हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बापू सरकार की जय जय। श्री सीताराम। समुपस्थित सम्यक विद्वान महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भूमिका में अधिक समय न लेकर के दास तो यही कहना चाहेगा कि सुना था अखिलेश जी से कि सम्मेलन हो रहा है, कथाकार सम्मेलन, तो इच्छा हुई कि चलें, पर ये नहीं सोचा था कि इतने महापुरुष इतने विद्वानों का दर्शन यहाँ पर होगा। तो दर्शन करके मन अतिशय प्रसन्न हो गया और इन सब का वाणी का लाभ लेकर के ऐसा लगता है कि सुनने की बहुत आवश्यकता है। इन सब का सुन करके ही अपने आप को कृतार्थता का अनुभव करना चाहिए। वह कुंती जी का एक वाक्य स्मरण में आता है। कुंती भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो एक श्लोक में कुंती जी ने जीव के कल्याण की बात कही है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नंदन्ति तवै हितं जना तयेव पश्यन्त्यचरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति, यदि वक्ता मिले तो श्रवण करो, और वक्ता नहीं श्रोता मिल गए तो सुनाने लग जाओ। वक्तरि सति श्रवन्ति और श्रोतरि सति गायन्ति। और वक्ता श्रोता दोनों ना मिले तब उभया भावे सति गृणन्ति। जब दोनों ना मिले तो उसका गुणगान करो, गुनगुनाओ। जैसे बापूजी कहते ना कि गाओ, गीत गाओ। तो हम सब श्रवण कर रहे हैं। सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र को हमने देखा है, जितने भी संतों के चरित्र को पढ़ा है, सबका सार एक ही मिला है कि इन्होंने श्रवण किया है। जब तक हमारे जीवन में श्रवण नहीं होगा तब तक हम आगे इस पथ पर नहीं बढ़ सकते हैं। संतों के अंदर जो लक्षण, संतों के अंदर जो गुण प्रकट होते हैं, वो अपने आचरणों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा शिक्षा देते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रवण किया है। परम पूज्य बापूजी महाराज विराजे हैं। हम सब तो उनके सामने क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वाक्य याद आता है कि गुरुजनों का भाव होता है कि उनके सामने शिष्य कुछ बोलते हैं तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है और मन करता है कि और आगे बढ़ें। गुरुजन हमेशा इच्छा रखते हैं अपने शिष्य से, शिष्यात इच्छेत पराजयम, शिष्य से पराजय की इच्छा रखते हैं। तो बापूजी जैसे महापुरुष विराजे, हम लोग कह रहे हैं, मैं देखता हूं बापू की ओर देख रहा हूं, कोई अच्छा बोलता तो बापूजी अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है उनका। क्यों? हृदय में प्रसन्नता होती कि कोई आगे बढ़े, उत्साह बढ़ा रहे। वह एक छोटी सी कथा स्मरण में आती कि वैशंपायन महर्षि के शिष्य याज्ञवल्क्य, उन्होंने कहा कि जाओ राजा को आशीर्वाद देकर के आओ। वह गए, अक्षत लेकर के, चावल लेकर गए। राजा चौसर खेल रहा था, सुना नहीं। उन्होंने उन अक्षत के, उन आशीर्वाद चावलों को लेकर के कहा सूखे वृक्ष पर डाल दो। एक सूखा वृक्ष था, उस पर जैसे ही डाले वो वृक्ष हरा हो गया। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत आया लौट करके, महाराज मुझे आशीर्वाद दो। इन्होंने कहा तू आशीर्वाद का अधिकारी नहीं है, प्रमादी है। गुरुदेव भी कुछ खिन्न हो गए, उदास हो गए कि तुमने ठीक नहीं किया, राजा आशीर्वाद मांग रहा तो दे दिया जाए। नहीं दिया आशीर्वाद, गुरुजी नाराज थे। एक सभा हुई ऋषियों की, उस सभा में कहा गया कि सब ऋषि महर्षियों को आना होगा, जो नहीं आएगा उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन महर्षि के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वो नहीं जा सके। बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के इनको ब्रह्म हत्या स्वीकार करनी पड़ी। तो आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने कहा गुरुदेव ब्रह्महत्या का प्रायश्चित जो है वह हम सब कर देते हैं, अनुष्ठान जप जो भी कुछ हम करेंगे।
कहा ठीक है। इतने में याज्ञवल्क्य जी ने कहा गुरुदेव इन सब छात्रों को, इन सब शिष्यों को परेशान करने की आवश्यकता क्या है, मैं अकेले ही तपस्या के बल से आपकी ब्रह्महत्या का शमन कर सकता हूं। गुरुदेव को क्रोध आया, बोला अच्छा बड़ा भारी अपना विद्वान समझता अपने आप को, जा निकल जाए यहां से। कहा जो आज्ञा गुरुदेव। फिर कहा जो तुमने ज्ञान मुझसे लिया सारे ज्ञान को वापस करके दे करके जाओ। इन्होंने जल पी करके वमन कर दिया। वेद के बहुत बड़े विद्वान थे याज्ञवल्क्य, वमन कर दिया। अब वमन कर दिया, सब ऋषि मुनि बैठे थे देख रहे थे कि कृष्ण यजुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य अब वमन कर दिया। ऋषि रूप से वमन को कैसे लें, कैसे उस वेद के ज्ञान को ग्रहण करें। तब ऋषियों ने तीतर का रूप धारण कर लिया है, तीतर बन करके उसको ग्रहण कर लिया। इससे कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा प्रकट हो गई। फिर इन्होंने याज्ञवल्क्य ने बहुत तपस्या किया और तपस्या करके भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हमको वेद की वह शाखा याद हो, हमको वेद का वह ज्ञान प्राप्त हो जो आज तक किसी को नहीं हुआ। वह ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। एक बार राजा जनक ने 1000 गायों को दान करने का निश्चय किया, पर दान उसको ही करेंगे जो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर दे। बहुत से ऋषि महर्षि जाएं पर शास्त्रार्थ करें कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो। याज्ञवल्क्य गए, जैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज पहुंचे इन्होंने कहा गाय हमको दी जाए। गाय लेके जा रहे थे, पूछा, प्रश्न करने लगे, सारे प्रश्नों का उत्तर देते गए। उस समय गार्गी और मैत्री बड़ी विदुषी थी दोनों। इन्होंने आकर के शास्त्रार्थ किया। जैसे ही इन्होंने शास्त्रार्थ किया तो सारे प्रश्नों का उत्तर देते गए। अंत में जब है कुछ शास्त्रों से हटकर के प्रश्न करने लग गई तो श्री याज्ञवल्क्य को क्रोध आ गया, बोले आप आगे बोली तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। यहां तक अपने गुरुदेव वैशंपायन को भी परास्त कर दिया। जब वैशंपायन परास्त हुए तो अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। कहा बेटा शिष्य अपेक्षित पराजम, शिष्य से पराजय की इच्छा रखनी चाहिए। तो महापुरुषों में गुण होता है, वो अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं। जैसे पूज्य बापू जी हम सब शिक्षा दे रहे कि सुनना चाहिए, बिना सुने कल्याण नहीं होगा। और मानस की कथा हम सब श्रवण कर ही रहे हैं। दास की समझ में तो केवल इतना आता है। कल पूज्य श्री प्रपन्न जी महाराज ने कहा था कि बापू की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो मेरे मन में एक भाव आया कि बापू की प्रशंसा नहीं, जो राम जी के चरित्र को गाएगा वह जगत में वंदित हो जाएगा। सिद्धि सदन गज वदन विनायक गाइए गणपति जगबंदन। वो जगबंदन कैसे हो गए? नाम के प्रभाव से। जब तक जीव नाम की शरण को ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसे नाम बहुत बड़ा एक आधार है। गोस्वामी जी तो सबका सार बता दिया, कहते हैं लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए। एक वाक्य और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पूज्य हमारे दादा गुरु परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, उनसे एक बार प्रश्न कर दिया कि महाराज जी भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं, फिर वो जगदीश पार्वती जी को कभी कभी गोद में बिठाए दिखाई देते हैं, तो क्या कारण है? लोग क्या शिक्षा लेंगे इनसे? तो हमारे महाराज श्री के ऐसे सुंदर जवाब थे कि वो देते थे किसी प्रश्न का उत्तर तो ऐसा सुलझा हुआ देते थे। बहुत सुंदर बात कहे, बोले पता नहीं आपको भगवान शंकर नाम प्रेमी से कितना प्रेम करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जो एक बार भगवान का नाम लेता हूं उसे साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो जो पार्वती निरंतर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान्ने, जो निरंतर राम नाम लेते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं उनको तो मैं गोद में बिठा करके रखूंगा, नीचे नहीं बैठने दूंगा। तो मानस का सार है भगवान नाम। गोस्वामी जी अंतिम में कहा है कि जितने भी साधन हैं सारे साधनों का सार नाम है। इसलिए पूज्य बापू जी के इस स्वभाव से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। और दास तो आया है, बापू जी के चरणों में ही प्रार्थना करते कि ऐसा आशीर्वाद दें कि बस हम सबका भी नाम में प्रेम हो जाए, ऐसे ही भगवान नाम का चिंतन करते रहें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम। मानस प्रेमी सज्जनों, अभी भी वृंदावन धाम से मलुक पीठाधीश्वर के स्थान से उनके कृपा पात्र श्री दीनबंधु जी महाराज